मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु न्याय सिद्धांत मुक्तावली शब्दखंड में मंगलाचरण से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जानकारी इस प्रकार है। चूड़ामणीकृत विधुर बलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। भगवान शिव तांडव के समय में किस प्रकार स्वरूप धारण करते हैं, वही इस मंगलाचरण में दर्शाया गया है। चूड़ामणीकृत विधो बलयीकृत वासुकी, जिसने भगवान शिव शिरोभूषण मणि के स्थान में चंद्रमा को धारण किया है और कंकन के स्थान में वासुकी सर्प को धारण किया। ऐसे लीला तांडव पंडिता, तांडव नृत्य करने में कुशल ऐसे भगवान शिव भव्याय भवतु, कल्याण के लिए हों, अर्थात सबका कल्याण करें। उक्त मंगलाचरण के द्वारा तांडव नृत्य करने वाले शिवजी की प्रार्थना से यह ध्वनित हो रहा है कि नृत्य के समय आनंदजनक स्थिति होती है। उस समय अभीष्ट फल की प्राप्ति होना संभव है। यह विचार कर श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने अपने क्रियमान ग्रंथ मुक्तावली की निर्विघ्नतया शीघ्र समाप्ति हो जाए, इस अभीष्ट फल के प्राप्त्यर्थ उन्हीं शिव जी की प्रार्थना की है। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। शंका है समाप्त पुनरातत्व नामक दोष। कुछ विद्वान लोग इसमें समाप्त पुनरातत्व नामक दोष प्रदर्शित करते हैं। उन विद्वानों के अनुसार समाप्त पुनरादानात् समाप्त पुनरातत्ता, इस लक्षण से जिस प्रकार उदयति चंद्रः कुमुदबंधु, इस वाक्य में चंद्रः उदयति, इस चंद्रः उदयति, इस प्रकार चंद्र का उदयति क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से शांत आकांक्षा वाले चंद्र इस विशेष्यवाचक पद का
कुमुदबंधु इस विशेषण के द्वारा पुनः अनुसंधान करना उचित नहीं है, अर्थात निराकांक्ष हुए चंद्र पद में पुनः कुमुदबंधु यह विशेषण जोड़ना अनुचित है, व्यर्थ है। यही समाप्त पुनरातत्व दोष है। इस दोष को अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कहा जाता है, क्रियान्वयन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसंधानं समाप्त पुनरातत्वम्। निर्दिष्ट उदाहरण के समान ही मंगलाचरण के श्लोक में भवो भवतु भव्याय इस प्रकार अन्वय करने से ही भवः पद की आकांक्षा शांत हो जाती है। तब पुनः लीला तांडव पंडितः यह विशेषण देना उचित नहीं है, क्योंकि भव के साथ इस विशेषण लीला तांडव पंडितः को अन्वित करने पर, जोड़ने पर भव के स्मरण करने की पुनः आवश्यकता होती है। यही समाप्त पुनरातत्व दोष है। अतः लीला तांडव पंडितः यह विशेषण नहीं देना चाहिए। इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा को शिरोभूषण क्यों बनाया गया और क्यों बांसुरी को कर कंगन बनाया गया। यहाँ यह आकांक्षा होती है और कार्य की सिद्धि निराकांक्ष होने पर ही होती है। इसलिए लीला तांडव पंडितः यह विशेषण देना उचित ही है, अनुचित नहीं, क्योंकि नृत्य आदि में आभूषणादि की ही तो शोभा है। अन्यथा लीला तांडव पंडितः पद यहाँ पर विशेष्य है, विशेषण नहीं। अतः समाप्त पुनरातत्व नाम का काव्य दोष उक्त श्लोक में नहीं है। निज निर्मित कारिकावली मति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी विशदी करवाणि कौतुका ननु राजीव दया वशं वद। सौद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतीनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णुर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम्। यहाँ ग्रंथकार विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य राजीव नामक शिष्य पर दया वसंगत हो जाने के कारण यहाँ एक लोकोक्ति है कि राजीव नामक शिष्य ने शुश्रूषा तथा श्रद्धा भक्ति विनय आदि से अपने विनय आदि सद्गुणों से गुरु को इतना प्रसन्न
किया था, जिससे उनका चित्त दयार्द्र हो उठा और वे दया के अधीन हो गए। सेवा से वशीभूत हुए गुरु शास्त्र रहस्य को अतिशीघ्र शिष्य के हृदय में उतार देते हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु शुश्रूषया विद्या, शुश्रूषा सेवा से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इस शुश्रूषा से उस शिष्य पर अधीन होकर गौतम कणादादि प्राचीन महर्षि ग्रंथकारों के अत्यंत संक्षिप्त वचनों को लेकर स्वयं रची हुई कारिकावली अर्थात भाषा परिच्छेद नामक ग्रंथ के अर्थ को अत्यंत उत्साह से सुस्पष्ट करता हूँ। और विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य विद्वान ने सिद्धांत मुक्तावली नामक व्याख्या ग्रंथ बड़ा ही युक्त निर्माण किया है और उसे मुक्तावली की भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अर्पण किया है, क्योंकि गीता का वचन है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इस गीता वचन के अनुसार मुक्तावली के तुल्य अपने रचित ग्रंथ को भागवत दर्पण किया है, पहनाया है। यह ग्रंथ विद्वानों के चित्त को सदा प्रसन्न करता रहे। इस मुक्तावली ग्रंथ की मुक्तावली मोतियों की माला से उपमा दे रहे हैं। इस ग्रंथ में 9 द्रव्य, 24 गुण, उत्क्षेपणादि 5 कर्म, सामान्य विशेष समवाय तथा प्रागभाव आदि अभाव कहे गए हैं। मुक्ता माला मोतियों की माला भी द्रव्य साध्या द्रव्य से ही मिलती है। गुणों से सूत्र से ग्रथित गुंभित रहती है। उस माला को धारण करने वाले पहनने वाले के भाग्य और सत्कर्म को सूचित करती है। सुंदर जाति के मोतियों की वह माला होती है। महत्व, निर्मलत्व, बड़े छोटे व उजले दाने आदि से निरंतर युक्त रहती है और तेज के अभाव अंधकार में दीपक के समान पदार्थों को प्रकाशित करती है। इस प्रकार यह मुक्तावली का मंगल श्लोक विषय वस्तु सहित भगवान शिव के आराधना से प्रारंभ होता है और निर्विघ्न पूर्वक समाप्ति हेतु भगवान शिव को
नृत्य विशेष स्थिति की कल्पना करके उनसे कल्याण हेतु प्रार्थना की गई है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद। हम कर दे।